Dear students, in last lecture we have discussed the electrophilic aromatic substitution reaction of phenols. Today we discuss some special reactions of phenols, in which first is coupling with diazonium salts. फिनोल्स जो होते हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके, डाइजोनियम सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस जब फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम हमें वीक अल्कलाइन लेना है, अप्रॉक्सीमेटली पीएच है वो 9 to 10 होनी चाहिए। तो फिनोल डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके एजो कंपाउंड बनाते हैं, एजो बेंजीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो सेपरेटली जब हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स वहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कॉल्बेज रिएक्शंस। कॉल्बे रिएक्शंस और ऑल्सो नोन एज कॉल्बे स्मिट्स रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि जब हम फिनोल्स के सोडियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं, सोडियम सॉल्ट ले लिया यानी कि सोडियम फिनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 398 केल्विन अंडर प्रेशर 1 to 7 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन है उसकी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, और ये सोडियम फिनोक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोलिक एसिड के अंदर, और फिनोलिक एसिड के अंदर जब हम फर्दर फिर से एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी की ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा कंपाउंड है? ये है सैलिसिलिक एसिड। अब इस केस में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे मेजर ये चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम फिनोक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो इस केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एडिशन है वो जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने फिनॉल में डिस्कस की थी उसी तरह से जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी, और इसके अंदर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बिकॉज कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ हम सॉल्ट ले रहे हैं, फिनोक्साइड आयन ले रहे हैं, तो ओ एच ना होकर यहाँ पे क्या है? ओ नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा? मैकेनिज़्म अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऑक्सीजन के जो लोन इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होंगे, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे अटैक करेंगे, और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन ऑक्सीजन के बीच में है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन पहले से ही था ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट में क्या होगा? यही हाइड्रोजन सी एच बॉन्ड है ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके खुद इन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेयर डबल बॉन्ड फिर से आ गया, ये पहले से एज इट इज़ थे, यहाँ पे ओ, अब एच यहाँ आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया, और यहाँ पे ये क्या है? CO नेगेटिव, या फिर सॉल्ट फॉर्म में, और हमारे पास सोडियम जो यहाँ O नेगेटिव के पास था अब यहाँ आ जाएगा इस कार्बोक्सिलेट अनायन के पास। अब हमें क्या करना है? जस्ट एसिडिफिकेशन करनी है, और ड्यूरिंग एसिडिफिकेशन जो ये सॉल्ट है फिनोलिक एसिड का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोलिक एसिड, यानी कि फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे हम कार्बोक्सिल ग्रुप लेके आए हैं बाय रिएक्शन ऑफ फिनोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में हमें क्या करना है? जस्ट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड की। यहाँ पे हमने क्या बनाया है? फिनोलिक एसिड बनाया है, यानी कि फिनोल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया है। तो इस रिएक्शन को कॉल्बेस रिएक्शन, कॉल्बे स्मिट रिएक्शन या फिर कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है? रीमर टीमन रिएक्शन में जब फिनोल को हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली की प्रेजेंस में ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे क्या होता है? फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन हो जाता है, और हीटिंग अब अप्रोक्सीमेट करते हैं 300 से 350
3 केल्विन या 333 343 केल्विन तक, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन, और ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, सेलिस एल्डिहाइड। एंड सोडियम क्लोराइड है वो एज ए साइड प्रोडक्ट एंड वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, है बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केस में क्या हो रहे हैं कि हम फिनोल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनोलिक एल्डिहाइड में, यानी कि और एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोक्सी के ऑर्थो पोजीशन पे, और ऑर्थो पोजीशन में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो कंडीशन क्या है रीमर टीमर रिएक्शन की, कि फिनोल को हम क्लोरोफॉर्म और अल्कली की प्रेजेंस में, एल्डिहाइड है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे, तो इस केस में भी रिएक्शन है वो क्या होगा, एक तरह से फिनोल पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मैकेनिज्म है वो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है यहाँ मैकेनिज्म में, क्लोरोफॉर्म है वो इन प्रेजेंस अल्कली के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, और अल्कली के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर क्लोरोफॉर्म को हम नॉर्मली पूरा खोल के लिखें तो यहाँ पे CH Cl टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का। तो वो क्या करेगा, अब एक तो कार्बन है इसके पास 3 यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्लोरीन क्या करेंगे, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेंगे, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। कार्बन क्या करेगा, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, यानी कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाईली पोलर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। तो जिसकी वजह से ये प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो ये अल्कली की प्रेजेंस में अल्कली क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही अल्कली यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन पे क्या आ जाएगा, एज ए H पॉजिटिव जाएगा, यानी कि OH और H एज ए वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और इस ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रह जाएंगे, अब कार्बन के पास। और नेक्स्ट केस में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कार्बन पे प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन हुआ, तो ये एक क्लोरीन ग्रुप है ये यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन साथ लेके ऐसे क्लोराइड अनायन निकल जाएगा, और साथ में क्या रह जाएगा, CCl2 यानी कि डाइक्लोरोमिथाइलिन। तो एक तरह से ये जो डाइक्लोरोमिथाइलिन है ये हमने कार्बिन के चैप्टर में डिस्कस किया था, जब फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था। ये क्लोरोकार्बिन बन गया यहाँ पे, और कार्बिन जो होता है दिखने में तो ये कैसा है, न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन एक्चुअल में इस कार्बन पे 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6। तो 6 होने की वजह से इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। और फिनोक्साइड आयन, फिनोल है हमारे पास, फिनोल में क्या है, अल्कली की प्रेजेंस में फिनोक्साइड आयन में वो तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है पहले ही, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरोकार्बिन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है कार्बन, इस पे अटैक करेगा, और अटैक होगा वो कहाँ होगा, ऑर्थो पोजीशन से। ऑर्थो है वो मेजर बनेगा, पॉसिबिलिटी दोनों है ऑर्थो एंड पैरा की, बट मेजर है वो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हेयर एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में फुल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड हेयर क्या है, हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे Cl जैसे इस पे क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से ये भी इस कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन है ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है वहाँ कार्बन हाइड्रोजन वाले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये CO वाले फिर से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हेयर फिनोल्स, यहाँ पे फिर से एरोमेटिसिटी गेन, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CHCl ट्वाइस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड तो है यहाँ पे, हाइड्रोक्सी की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे जो अल्कली हम लेके चल रहे हैं रिएक्शन विक्शन में शुरू में ही, वो क्या करेगा, वो एज ए हाइड्रोक्साइड यहाँ CHCl2 पे अटैक करेगा, और दोनों क्लोरीन है वो हाइड्रोक्सी से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि ये एज ए न्यूक्लियोफिलिकली इस सेंटर पे अटैक करेगा और क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, खुद सब्सटीट्यूट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जैसे ही 2 हाइड्रोक्सी यहाँ आएंगे, और 2 हाइड्रोक्सी मैंने पहले ही बताया था एक ही कार्बन पे हाईली अनस्टेबल होते हैं, जैसे ही आएंगे इमिडिएटली यहाँ से क्या होगा, वाटर का लॉस। जैसे ही वाटर का लॉस होगा, यहाँ पे क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप।
हेयर ऑक्सीजन नेगेटिव एंड यहाँ पे CH एज इट इज़, और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड O। अब हमें क्या करना है, जस्ट एसिडिफिकेशन करनी है। ड्यूरिंग एसिडिफिकेशन ये फिनोक्साइड आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल एल्डिहाइड में, या फिर बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सेलिस एल्डिहाइड। तो आप फिनोल से जब सेलिस एल्डिहाइड कैसे बना सकते हो, बाय रीमर टिमर रिएक्शन कि हमें फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। और हमें सेलिसिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, हम सिंपली बाय कोल्बे स्मिथ रिएक्शन हम फिनोक्साइड आयन जो है, सोडियम सॉल्ट है फिनोक्साइड आयन का, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं अंडर प्रेशर। तो वहाँ पे ऑर्थोफिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, जबकि इस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है लेडरर मैनेज रिएक्शन। लेडरर मैनेज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम फिनोल, इस केस में फिनोल जो है वो एल्डिहाइड के साथ कंडेंस होके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमर कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फिनोल है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, सबसे पहले क्या होता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, आइदर इन एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में रिएक्ट कर सकता है। और यहाँ पे और हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बनाता है, आइदर ऑर्थो एंड पैरा दोनों पॉसिबल है यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे जो इनिशियली ये प्रोडक्ट जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं यही आपस में पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं। किस तरह से कि जैसे ऑर्थो आइसोमर बना है वो फिनोल भी है रिएक्शन कंडीशन में, फॉर्मेल्डिहाइड भी है, ऑर्थो भी है, पैरा भी है। तो इस केस में ये क्या करेगा, ऑर्थो वाला फिनोल के साथ रिएक्ट करके पहले इस तरह का एक डाइमर बनाएगा, फिर डाइमर फर्दर फिर से फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के साथ रिएक्ट करके और इस तरह का पॉलीमर बना देगा। अब इस केस में क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, रेजोनेंस पॉलीमर विच इज़ नॉन एज बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जहाँ आप पॉलीमर पढ़ा है वहाँ पे भी देखा होगा कि बेकेलाइट को हम कैसे बना सकते हैं, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि बेकेलाइट के मोनोमर्स कौन से होते हैं, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड्स। तो इस केस में मेन रीज़न यही है कि आपस में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से एसिड एंड बेसिक कंडीशन में रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल्स बनाते हैं। क्योंकि एक बार हाइड्रोक्सी बेंजाइल ये प्रोडक्ट बन गए, ये तो फर्दर पॉलीमराइज होते जाएंगे आगे, यानी कि एक बार इनिशिएशन हो गया तो चेन प्रोपेगेशन है वो होती रहेगी। तो इस केस में किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम डिस्कस करें तो हम दोनों कंडीशन में डिस्कस करेंगे, एसिडिक एज वेल एज बेस। सबसे पहले एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म। एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो पहले एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और खुद प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ही एसिड के साथ प्रोटोनेट, ऑक्सीजन है ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, हेयर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन पे हेयर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो प्रोटोनेटेड फॉर्मेल्डिहाइड है यानी कि CH2OH पॉजिटिव, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और फिनोल ऐसे में के अंदर इलेक्ट्रोफिलिकली सब्सटीट्यूट हो जाएगा। और किस तरह से होगा, जैसे इसको मैं दिखा सकती हूँ, CH2 है एंड OH है, देन CH2OH और हेयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लॉन पर ये यहाँ शिफ्ट, हेयर ऑर्थो एंड पैरा का दोनों सिमिलर अटैक होगा, यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर OH, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड सॉरी ये डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा, ब्रेक हो गया, यहाँ हाइड्रोजन एंड हेयर कंप्लीटली CH2OH। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये प्रोटोन जो कार्बन H बॉन्डेड है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा वापस और यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। तो नेक्स्ट में क्या होगा, एरोमेटिसिटी, फिर से अगेन ये बॉन्ड फिर से आ जाएगा, हेयर CH2OH और यहाँ से ये H पॉजिटिव निकल गया है यहाँ से और हेयर OH। तो जस्ट हमने क्या किया है, एसिडिक कंडीशन क्या कर रही है, जस्ट कैटेलाइज्ड का काम कर रही है, यहाँ यूज़ हो रही है या फिर से रीजनरेट हो रही है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो एसिडिक कंडीशन में नॉर्मली सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड है वो वहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक का जनरेशन होगा और एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो फिनोल में
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से ऐड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म करें तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन है वो कैसे होगी। जब बेस होगा तो सबसे पहला काम यही है कि जहाँ बेस की प्रेजेंस होगी फिनोल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, फिनोक्साइड आयन में। ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा तो ये एज ए वाटर यहाँ निकल जाएगा और फिनोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में। नेक्स्ट में क्या होगा, जो ये फिनोक्साइड आयन है अब ये फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन से, हेयर एंड हेयर, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज पार्शियल, और कार्बोनिल कार्बन में हमेशा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। तो जैसे ही इस पे यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्डेड हेयर, ये एज इट इज़ हेयर प्रोटोन, एंड यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो गया है, CH2O नेगेटिव। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, फिर से इस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है क्योंकि एसिड कंडीशन तो है ही नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, क्योंकि रिंग ने एरोमेटिसिटी लूज़ कर दी तो अनस्टेबल होगी। अब ये प्रोटॉन देगा ताकि रिंग में फिर से एरोमेटिसिटी आ जाए और रिंग स्टेबल हो जाए। तो जैसे प्रोटॉन दिया ऐसे वाटर फिर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे अब क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज और CH2O नेगेटिव। अब नेक्स्ट में क्या करो, अब फिर इस केसेस में यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, हाइड्रोलिसिस। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिनोलिक और हाइड्रोक्साइल बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर है। नेक्स्ट है थैलिन रिएक्शन। थैलिन रिएक्शन में क्या होता है कि जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो थैलिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो फिनोल्स है वो फिनोलिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके थैलिन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फिनोल इटसेल्फ लेके चलते हैं तो प्योर फिनोल जो है वो थैलिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके और फिनोल थैलिन बनाएगा। और फिनोल थैलिन से आप पहले ही इंट्रोड्यूस्ड हो, क्योंकि फिनोल्फथैलीन हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। फिनोल्फथैलीन एज यूज्ड एज ए इंडिकेटर इन एसिड अल्कली टाइट्रेशन में, और एसिड अल्कली टाइट्रेशन में जब एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, लेकिन बट फिनोल्फथैलीन है वो पिंक कलर हो जाता है अल्कलाइन मीडियम में। तो फिनोल्फथैलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। उसे हम कैसे बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं कि अगर हम फिनोल को थैलिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, this reaction is also known as Thälin reaction। तो इसके साथ ही फिनोल्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।